श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने सगे भाई का हक खाता है, उसकी 7 पुश्तों को भी कभी शांति नहीं मिलती। भाई का हक खाने वालों का अंत कैसा होता है? सगे भाई का हिस्सा खाने से पहले इसे जरूर सुन लें। भाई का हक कभी मत छीनो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास सब कुछ था, धन था, जमीन थी, मकान था, लेकिन उसके घर में कभी सुख नहीं आया? क्या आपने कभी सोचा कि लोग कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन अंदर से इतने बेचैन क्यों रहते हैं? दोस्तों, कई बार इंसान बाहर से तो बहुत अमीर दिखाई देता है, लेकिन उसके मन के भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो रात में उसे सोने नहीं देती। और वह आवाज होती है कि तुमने अपने ही भाई का हक छीना है। आज की यह बात हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी लालच में रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय था, 2 भाई एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। यदि एक भाई रोता तो दूसरा भी रो पड़ता था। लेकिन फिर समय बदलता है, माता पिता बूढ़े होते हैं, संपत्ति का बंटवारा होता है और वहीं से शुरू होती है दूरियां। जहां कभी प्यार था, वहां अब लालच आ जाता है। देखते हैं हक छीनने की शुरुआत होती कहां से है। कुछ लोग सोचते हैं भाई तो सीधा है, उसे क्या पता चलेगा, थोड़ा ज्यादा ले लिया तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, दुनिया की अदालत से बचा जा सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। एक गलत फैसला जीवन केवल आपका खराब कर देता है। वो केवल जमीन नहीं छीनता, वह भाई का विश्वास भी छीन लेता है। और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते मर जाते हैं। चलिए आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी के रूप में समझाती हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई चालाक था, छोटा भाई सरल और सीधा। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने सारी जमीन अपने नाम कर ली। छोटा भाई ने केवल इतना कहा, भैया मुझे मेरा हिस्सा दे दो। लेकिन बड़े भाई ने कहा, तेरा कोई हिस्सा नहीं। छोटा भाई चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। साल बीत गए, बड़ा भाई अमीर बन गया, लेकिन उसके घर में शांति सुख नहीं रहा। बेटे आपस में लड़ने लगे, घर में कलह रहने लगी। रात को वह अक्सर जाग जाता, उसे अपने छोटे भाई की आंखें याद आती और वह दिन छोटे भाई के पास गया। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। छोटे भाई ने कहा, भैया आपने जमीन नहीं छीनी थी, आपने मेरा विश्वास छीना था। श्री कृष्ण हमें क्या सीख देते हैं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धन से बड़ा रिश्ता है, संपत्ति से बड़ा प्रेम है और अधिकार से बड़ा न्याय है। यदि किसी का हक हमारे पास है तो वह केवल धन नहीं है, वह किसी की मेहनत, उसकी उम्मीद और उसका विश्वास है। दोस्तों, कई लोग जीवन भर धन जोड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें समझ आता है कि रिश्ते टूटने की कीमत बहुत बड़ी होती है। भाई का हक खाकर कोई अमीर तो बन सकता है, लेकिन सुखी नहीं, क्योंकि रात की नींद, मन की शांति और अपनेपन की भावना धन से नहीं खरीदी जा सकती। यदि आपके भाई के साथ कोई भी विवाद है तो देर मत कीजिए। एक फोन कीजिए, एक कदम बढ़ाइए, एक माफी मांग लीजिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और भाई का रिश्ता बहुत अनमोल। याद रखिए, धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते हमेशा वापस नहीं आते। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने रिश्तों की अहमियत आप खुद से समझें।